लेखक का मतलब ये कह रहा था उसमें कि हमें ऐसे भी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जहाँ से कि अधिक संकल्प वाले हो, वो जो कहें हमें सुनना पड़ता है, फिर वो अपनी ही बात को मनवा लेते हैं, मतलब वो ज़्यादा बोलते हैं कि जो कहेंगे कि वो सही है, हमें बुरा और अच्छा उसमें परखने नहीं देते हैं। इसी प्रकार का लेखक का कहना है कि ऐसे भी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। लेखक के अनुसार हम क्वेश्चन आंसर सर, लेखक के अनुसार हमें निम्नलिखित 2 प्रकारों के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी हर में बिना विरोध के माननी पड़ती हो, ऐसे लोग जो सदैव हमारी बात को महत्व प्रदान करें और ऊपर रखें। अब आप इन दिस चैप्टर में आप इस गद्यांश में आप को बताई दिया जा रहा है। आप इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और एक बार कहानी समझ में आ गई बस, और उसके बाद आप लिख लेंगे बिना डरे, बिना हिचके आप ज़रूर लिख लेंगे। तो इस समय तो क्लास 10th का शुरू ही हो गया है। आप सब जल्दी से एड हुई और लोगों को भी बताइए। क्वेश्चन प्रश्न दूसरा भी इसी टाइप दिया रहेगा, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो आगे 2 क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दूसरा देखते हैं क्या है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस से ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन में व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती। यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान वचन, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जो जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझिए खजाना मिल गया है। प्रस्तुत गद्यांश में पाठ का लेखक और नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर जो मैंने पहले किया कि हर क्वेश्चन में ये पूछेगा हर गद्यांश में आपको मस्ट है पूछेगा। आप अगर हर क्वेश्चन आप हर लेखक का नाम और पाठ का नाम याद कर लेते हैं, 2 नंबर कहीं नहीं गया। और रेखांकित दूसरा पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और प्रस्तुत अवतरण लेखक क्या कहना चाहता है अपने शब्दों में दीजिए। तो रेखांकित अंक की व्याख्या शुक्ल जी कैसे करते हैं उसको आइए देखते हैं। क्वेश्चन शुक्ल, इसमें इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पहले ही बता दिया था। गद्यांश के पाठ मित्रता और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आप इसको लिख सकते हैं हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पुस्तक हो उसके बाद मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि रेखांकित अंश की शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मित्र बना रहे हैं उस मित्र को मित्र बनाकर क्या हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या उस व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमें अपने जीवन में लक्ष्य को पाने की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को विश्वास करने योग्य मित्र मिल जाता है तो उसे एक साधन जो आत्म शिक्षा के बराबर कार्य को सरल कर देता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र हमें पग पग पर सचेत करता है और विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा मित्र जीवन प्रत्येक क्षेत्र में रक्षा करता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे कोई बड़ा संचित धन ही मिल गया है। इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि हमें ऐसे मित्र बना इसमें ऐसे यह इस बात को ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें जो मित्र बना रहे हैं वो हमारे लक्ष्य को जो गोल है उसको सफल बनाने में काम करेगा कि नहीं। अगर वो मित्र उसी टाइप का मिल जाए, उसी प्रकार का मिल जाता है तो उसके लक्ष्य को और सरल बना देता है। किसी विद्वान ने कहा भी है, जब कोई विश्वास पात्र मित्र मिल जाता है तो वह बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है और उसका जो साधन होता है लक्ष्य पाने का बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन का आंसर
प्रस्तुत उदाहरण लेखक कहना चाहता है कि साधारणतया व्यक्ति अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को देखकर ही उससे मित्रता कर लेता है, जबकि मित्रता का आधार व्यक्ति का अंतर व्यक्तित्व होना चाहिए। ये तो बात तो सही है। लोग अक्सर क्या करते हैं, उसके बाह्य ऊपरी भाव, हंसमुख चेहरा या का पोशाक से लोग देखकर मित्र बना लेते हैं, लेकिन नहीं, उसके अंदर के मनोभाव को जानकर ही मित्र बनाना चाहिए। लेखक का ऐसा कहना है और ऐसा होना भी चाहिए। और इसी बात को लेखक ने आगे भी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न 3 को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब चलते हैं। और आप बने रहिए और आप इसमें बनिए और जल्द से जल्द इसमें 6 to 12 तक प्रिपरेशन कराए जाएंगे और आप जितना चाहेंगे उतना कंटेंट मिलेगा। आप जल्द से जल्द जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए।